नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कक्षा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज शासकीय कर्मचारियों ने विवेकानंद पार्क में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने खून से पत्र लिखकर उन्हें अलग अलग रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। तकरीबन दर्जन भर लोगों ने अपना खून निकालकर प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि 2004 से समस्त केंद्रीय और 2005 से राज्य कर्मचारियों की बंद की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि एनपीएस व्यवस्था तत्काल बंद कर ओपीएस लागू की जाए, नहीं तो कर्मचारी और उसका परिवार भूखे मर जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, स्कूलों में भी हम लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, बावजूद उसके यदि हम लोगों के साथ कोई घटना हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है और न ही सरकार अभी लागू योजना के तहत हमको कुछ देने वाली है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने कहा कि सांसद और विधायकों के ऊपर यह व्यवस्था क्यों लागू नहीं होती। उनको जितने बार चुनाव जीते हैं उनसे पेंशन मिलती है, जबकि हम लोग दिन रात काम करके 800 से लेकर 900 रुपए में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। जी, आज आप लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या विषय है माननीय? जी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के नाम आज अपने रक्त से अपनी मांग को लिखते हुए रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को के कार्यालय को। हम लोग की 2004 से एक बहुत महत्वपूर्ण मांग कर्मचारियों की लंबित है, पुरानी पेंशन व्यवस्था। 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। एक अध्यादेश लाके स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के समय का मामला है और उसी के आदेश को देखते हुए समस्त राज्यों ने अपने कर्मचारियों को 2005 से पेंशन देना बंद कर दिया। हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके और एक नवीन पेंशन योजना लागू की गई, एनपीएस के नाम पे हम छलवा किया गया। हमको कहा गया कि इतने लाख आपको रिटायर सेवानिवृत्त होने के बाद आपको 50 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब लागू करना था तो हमें गुमराह करके लागू कर दिया गया। आज जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, 500 रुपये पा रहे हैं, 600 रुपये पा रहे हैं, हम किसी कारणवश किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके पत्नी को पेंशन का प्रावधान नहीं दिया जाता। हम अपना पैसा निकलवाने जा रहे हैं तो हमको 3-3 साल तक भागना पड़ता है, हमारा पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो वो एक तरफ देश में जो विधायक हैं, सांसद हैं, एक बार जीते, दोबारा उन्होंने जीता, तिबारा उन्होंने जीता, तीनों की अलग अलग पेंशन व्यवस्था आपने चालू करके रखा है और कर्मचारी जो 23 साल तक सरकार की सेवाओं पर नित्य नया अपना जीवन झेलते हुए कार्य कर रहा, उसको आपने पुरानी पेंशन की व्यवस्था वंचित कर रखी। आप चाहते क्या है सरकार से? माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सिर्फ एक हमारी मांग है कि हम भी आपके सेवक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। पुरानी पेंशन बहाल, हमारे लिए भी आप सोचें, हमारे बुढ़ापा को भी सोचें। जो व्यवस्था अनवरत चली आ रही है, भारत के संविधान में वर्णित है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, उसे क्यों बंद किया गया? यदि बंद कर दिया गया तो संवेदनापूर्ण पुनः चालू कर दिया जाए, हमारी पीड़ा को भी समझा जाए। इसीलिए हम लोगों ने रक्त से आज पत्र लिख के भेजा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।